जानिए कैसे बिना स्त्री पुरुष के मिलन के पैदा हुई एक कन्या। क्या है भारतवर्ष की कहानी? किसने दिया जन्म महाभारत के गुरुवंश को? सवाल तो बहुत है, किंतु इनका जवाब आपको हमारी इस प्रस्तुति के माध्यम से मिलेगा, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। प्रकृति का नियम है, स्त्री पुरुष के संयोग से संतान का जन्म होता है। यह नियम जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में इस विषय में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने योग बल से मनुष्यों को उत्पन्न करते थे, लेकिन इस क्रिया में काफी समय लगता था। फिर एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या की और सृष्टि के विकास का दूसरा तरीका निकालने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। इसके बाद से मैथुन क्रिया से सृष्टि का विकास आरंभ हुआ। लेकिन हम यहाँ जिस कन्या की बात करने जा रहे हैं, उसका जन्म प्रकृति के इस नियम से भी हटकर हुआ था, क्योंकि इसके जन्म में स्त्री पुरुष का संयोग नहीं हुआ था। वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। इसका ही नाम बाद में सत्यवती हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह बात 100% सत्य है। तो अति विलंब न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। अब हम एक ऐसे ऋषि की बात करेंगे जो भारतीय ज्योतिष के प्रवर्तकों में महर्षि अग्रगण्य हैं थे। उनका नाम महर्षि पराशर है। महर्षि प्रोक्त के ग्रंथों में केवल इन्हीं का संपूर्ण ग्रंथ बृहत्पराशर होराशास्त्र नाम से उपलब्ध है। अन्य प्रवर्तक ऋषियों के वचन तो इतस्ततः मिलते हैं, लेकिन किसी संपूर्ण ग्रंथ के अद्यावधि दर्शन नहीं होते हैं। यह बात महर्षि पराशर के मत की सर्वव्यापकता व सार्वभौमिकता का एक पुष्कल प्रमाण है। पराशर होराशास्त्र की गुणग्रहिता व संपूर्णता के कारण ही इनकी यह रचना सर्वत्र प्रचलित है। ऋषि पराशर को ही महाभारत के जनक नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हम जिस कन्या की बात कर रहे हैं, वह महाभारत के भीष्म पितामह की सौतेली माँ है और महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन की माता है, जिनका नाम है सत्यवती। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही अनोखी है। महाभारत की कथा के अनुसार राजा सुधन्वा एक बार वन में शिकार खेलने गए थे। इस बीच इनकी शादी हुई और जो उनकी पत्नी रजस्वला थी। फिर एक दिन उनके मन में गर्भधारण कर माता बनने की इच्छा जागृत हुई, तो रानी रजस्वला ने एक शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास अपना संदेश भेजा। संदेशा मिलते ही राजा ने एक पात्र में अपना वीर्य देकर पक्षी को रानी रजस्वला तक पहुंचाने के लिए कहा। तभी मार्ग में एक अन्य शिकारी पक्षी मिल गया, जिसके साथ इसका युद्ध होने लगा। इस युद्ध की झटपट में पक्षी से वीर्य का पात्र छूटकर यमुना नदी में गिर गया। उस समय यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से एक अप्सरा मछली रूप में रहती थी। उस मछली रूपी अप्सरा ने वीर्य को ग्रहण कर लिया। इसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भकाल जब पूरा होने को आया, तब एक दिन अचानक एक मछुआरे के जाल में वह मछली फंस गई। अद्भुत और विशाल मछली होने के कारण इसे राजा सुधन्वा के दरबार में लाया गया। जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें से एक बालक और एक कन्या निकली। राजा सुधन्वा ने बालक को अपने पास रख लिया, लेकिन कन्या के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए उसे मछुआरे को दे दिया गया। मछुआरा उस बच्ची को लेकर अपने घर गया। उसने उसका नामकरण किया और वह फिर मत्स्यगंधा कहलाई। मत्स्यगंधा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसका रूप यौवन निखरता चला गया। मछुआरे पिता ने मत्स्यगंधा को यात्रियों को नाव से यमुना पार कराने के काम पर लगा दिया। फिर एक दिन ऋषि पराशर भी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे और मत्स्यगंधा को देखकर मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने मत्स्यगंधा से प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा ने कहा कि आप ऋषि हैं और मैं मछुआरे की बेटी, ऐसे में हमारा मिलन कैसे संभव है? मत्स्यगंधा ने अपना कौमार्य भंग होने की बात भी ऋषि से कही। तदंतर ऋषि ने मत्स्यगंधा से कहा कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी, इसलिए चिंता मत करो सुंदरी। इसके उपरांत मत्स्यगंधा ऋषि के साथ समागम करने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसने कुछ शर्तें रखी कि पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने इसके अपने तपोबल से घना कोहरा फैला दिया, जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए।
तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। इससे महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। ऋषि ने मत्स्यगंधा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अब मछली की दुर्गंध नहीं आएगी, बल्कि अब तुम्हारे अंगों से उत्तम सुगंध निकलेगी। इसके बाद से मत्स्यगंधा सत्यवती और गंधा के नाम से जानी गई। कुछ महीनों बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही निषाद पुत्री आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे पीलिया रोग से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इसके उपरांत धृतराष्ट्र से 100 कौरव और 1 पुत्री हुई। पांडु को 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव नाम से जानते हैं। महाभारत एक इन्हीं भाइयों की आपसी लड़ाई की कहानी है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।